हमारे घर की बहू नौकरी नहीं करती, ये तो हमने पहले ही तुम्हें बता दिया था। फिर आज इतने सालों बाद ये जिद क्यों बहुरानी? इतने सालों में तो तुमने सबके साथ अच्छा सामंजस्य बिठा लिया है। तुम्हारे बगैर तो इस घर में एक पत्ता नहीं हिलता, फिर अचानक ये नौकरी का फितूर क्यों? यशोधरा जी अपनी बहू जया को समझाते हुए बोली, नौकरी करने जाओगी तो घर गृहस्थी कौन संभालेगा? सब बिखर जाएगा। और बेटा, हम दोनों बूढ़े भी तो तुम्हारे ऊपर ही निर्भर हैं। ठहराव। जया की आवाज में दृढ़ता और हल्का दर्द। जया ने गहरी सांस ली और कहा, माँ, आज तक आपके बनाए नियमों का पालन ही तो करती आ रही हूँ। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। शिकायत है तो खुद से। उस समय अपने माता पिता की बात मानकर शादी कर ली, जबकि मैं भी अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती थी। यहाँ आपके बेटे ने हर दिन मेरा आत्मसम्मान चोटिल किया है। अपनी छोटी छोटी जरूरतों के लिए उनके सामने भीख मांगनी पड़ती है। यशोधरा जी हैरान होकर बोली, ये सब तुमने हमसे तो कभी नहीं कहा। हमें तो कभी नहीं लगा कि इस घर में तुम्हें कोई कमी है। आवाज में कड़वाहट और सच्चाई। जया बोली, जब तक सहन करती रही किया, पर अब सब्र का बांध टूट गया है। आप खुद अपने बेटे पर निर्भर हैं माँ, और मैं देखती हूँ कि माधव आपकी जरूरतें भी बिना सुनाए पूरी नहीं करता। माधव प्यार तो बहुत करते हैं, लेकिन सम्मान आज तक नहीं दे पाए। उनका रूप रात में दूसरा होता है और दिन में दूसरा। जब भी मैं आप लोगों की दवाइयों के लिए कहती तो 4 बातें सुने बगैर वो पैसे नहीं देते। हद तो तब होती है जब वो बच्चों की फीस देने के लिए भी मना कर देते हैं। उनके मुंह से बस यही निकलता है, खुद कमाओ तो जानो, तुम तो घर में पड़ी पड़ी यश करती हो। माधव का प्रवेश व्यंग्य भरी और ऊंची आवाज। तभी माधव वहां आ पहुंचा और हंसते हुए बोला, अच्छा, तो मेरी बुराई हो रही है। नौकरी करनी है तो उसके लायक पढ़ाई भी तो होनी चाहिए। तुम तो इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं हो जो कोई मामूली नौकरी भी कर सको। इसलिए चुपचाप घर बैठो, जैसे चल रहा है वैसे चलने दो। यशोधरा जी की आवाज में अचानक बदलाव, भारी और गंभीर स्वर। यशोधरा जी ने माधव को टोकते हुए कहा, जया कम पढ़ी लिखी नहीं है माधव। उसने M.A. इंग्लिश से किया है और कंप्यूटर डिप्लोमा भी। तुम्हारी हीन भावना की वजह से हमने यह बात तुमसे छिपाई थी। हमें लगा था कि पढ़ी लिखी बहू घर संभालेगी तो खुशहाली आएगी, पर हमें नहीं पता था कि हमारा बेटा इतनी गिरी हुई मानसिकता का होगा। आवाज में जोश और पश्चाताप। यशोधरा जी ने आगे कहा, जो बेटा अपने माता पिता और बच्चों की जिम्मेदारी एहसान जताकर पूरी करता हो, उसे हम बेटा नहीं कह सकते। जया, हमने जो गलती की उसके लिए हम माफी मांगते हैं, पर अब तुम नौकरी करने के लिए आज़ाद हो। हम अपनी पोती को भी आत्मनिर्भर बनाएंगे, ताकि उसे कल को कोई तुम्हारी तरह ये न कह सके कि ऐश कर रही हो। उपसंहार, सकारात्मक और सुकून भरी आवाज। इसके बाद जया ने हार नहीं मानी। उसे शहर के एक प्रतिष्ठित स्कूल में कंप्यूटर टीचर की नौकरी मिल गई। आज माधव की अकड़ ढीली पड़ गई थी, क्योंकि जया ने अब अपनी जरूरतों के लिए उसके आगे हाथ फैलाना छोड़ दिया था। जया ने घर के लिए मदद रखी, यशोधरा और बच्चे भी उसका साथ देने लगे। आज माधव को अपनी पत्नी की असली कीमत समझ आ गई थी। वो पत्नी जो उसके स्वाभिमान के लिए सालों तक चुप रही, आज उसने अपनी काबिलियत से सबको चुप करा दिया था।